नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। ये राकेश सर के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 1 है, जिसमें टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, प्रणव आनंद बने हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं। यदि पूछे कि भारत के पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे तो वो विश्वनाथ आनंद थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, INS अजय। INS अजय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है 19 सितंबर 2022 को। ठीक है, 2 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, CSIR के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा। 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, वाराणसी को। ठीक ना, कह रहा है कि भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को किया गया है। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, रणवीर सिंह को। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है, इनकी फिल्म 83 के लिए। यदि कहे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो कृति सैनन को मिला है, उनकी फिल्म मिमी के लिए। 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने का घोषणा हुई है? तो आपका भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में। 6 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, करीम बेंजेमा को। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को चुना गया है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो आपका रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, विनेश फोगाट बनी है। ठीक ना, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। इनका संबंध देखिए कुश्ती से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य आपका लद्दाख में खोला जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित होती है। 11 का देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, 88, 20। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 12 का आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 3690 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुध के समकालीन थे?
आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अजात शत्रु और प्रसेनजीत। अजात शत्रु ये आपका मगध के राजा थे और प्रसेनजीत जो थे आपका एक कौशल के राजा थे, ठीक ना। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र थे, बिंबिसार भी आपका बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार के बारे में बात करें तो देखिए मौर्य वंश के शासक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक ना। इनका जो कार्यकाल था 298 से लेकर के लगभग 273 BC तक यानी ईसा पूर्व तक था, ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध का जो कार्यकाल था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उनका मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो ठीक है, तो बिंदुसार नहीं होगा, बाकी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। देखिए बराह मिहिर का जो संबंध था आपका बृहद संहिता से था। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, ठीक ना, देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता विशाख दत्त थे और बृहद संहिता के रचयिता बराह मिहिर थे, ठीक ना। फिर आपका मृच्छकटिका ये देखिए शूद्रक का था। आप विक्रम देवचरितम में आपका बिल्हण का था, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायण किनके शासनकाल के अधीन फले फूले। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के अधीन, ठीक ना। विजयनगर की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में हुआ था। हरिहर और बुक्का ने किया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। मुगल चित्रकला का जो विषय था ये तीनों था। आंसर आपका 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, राजा जय सिंह। राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में, ठीक ना, पुरंदर के संधि हुई थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि पुरंदर के संधि कब और किसके बीच हुआ था। तो पुरंदर के संधि आपका 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, इधर सूची 2 है। देखिए क्लाइव को किस लिए जाना जाता है, तो देखिए बंगाल में दोहरा शासन के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनको देखिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में 1835 में लॉर्ड मैकाले के समय में एक अंग्रेजी के क्षेत्र में आपका एक कमेटी का गठन किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल का देखिए इनका संबंध है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। कर्जन का संबंध देखिए आपका बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आंसर देखिए इसका आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही है। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था, ये सही है। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे, 2 भी सही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी को अपने कार्य के लिए दंड और मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा था, 3 भी सही है। ये देखिए आपका मुजफ्फरपुर जो हत्याकांड हुआ था ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, प्रफुल्ल चकी ने खुद को गोली मार लिए थे और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक ना, मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। क्वेश्चन नंबर 24 साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही आपका लाला लाजपत राय के सर पे डंडा से चोट लग गई थी जिसके कारण उनका मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था, ठीक ना। और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 25 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण नहीं है, भागवत पुराण है, ठीक ना। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, भागवत पुराण है। बाकी कह रहा है कि इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर पड़ा है, ये सही है। इसके पात्र भागवत मेला कहलाते हैं, देखिए सी भी सही है। इसमें पीतल के तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है, डी भी सही है, ठीक ना। तो 26 का आंसर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो मार्च 1919 में। 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। भारत की पश्चिमी संस्कृति का प्रचार था, ठीक ना। 1854 का जो वुड डिस्पैच जो आया था, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था, ठीक ना। 1854 के जो वुड डिस्पैच जो है उसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सही युग्म चुनिए। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। खजुराहो की स्थापना चंदेल के राजाओं ने किया था, ये सही है। एलोरा गुफाओं की स्थापना देखिए राष्ट्रकूटों ने किया था। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने किया था। मीनाक्षी मंदिर की स्थापना पांड्यों ने किया था, पांड्य वंश के राजाओं ने किया था। 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को, आंसर देखिए सी हो जाएगा, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के जो मध्य के जो बीच की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी। 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1 घंटा होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? तो 1 घंटा का अंतर होता है। 31 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में समुद्र की लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल सतह से परावर्तित होती है। यदि पूछे कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपका डी हो जाएगा, कंचनजंगा। यदि पूछे कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपका एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। परंतु यहाँ पर भारत का पूछ रखा है तो कंचनजंगा हो जाएगा। 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील कर्नाटका, ये गलत है। हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी लोकटक झील मणिपुर में, ये सही है। सांभर झील राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, ऐसा किस लिए है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है, ठीक ना। किसानों को खेती में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने के लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूना मिलाने से मिट्टी की अम्लीयता घटती है। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। मध्य प्रदेश में जो कोरबा है इसका महत्व एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। ऐसे कोरबा में देखिए आपका कोयला का खान भी पाया जाता है, कोयला भी मिलता है, कोयला, ठीक ना। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 37 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये आपका उत्तराखंड में है, जो जंगली हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास है। रॉयल बंगाल टाइगर है आपका सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। एशियाई शेर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। एक सिंग वाला गेंडा आपका असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 38 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। आंसर देखिए आपका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, यानी कि तापीय शक्ति संयंत्रों के द्वारा। 39 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था, ये गलत है। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, ठीक ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, ये सही है। स्टॉकहोम एक स्वीडन में जगह है, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, जहाँ पे 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका कनाडा में है, 1987 में हुआ था, ये सही है। आप प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, तो ये भी सही है। तो कह रहा है कि 40 का आंसर कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अलमाटी बांध किस नदी पर है? आंसर आपका सी हो जाएगा, कृष्ण नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बना हुआ है। 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ आपके भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सा है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ है, जो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। 42 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसका उपयोग मिट्टी के लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जिप्सम। कह रहा है किसका उपयोग मिट्टी के लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। 180 डिग्री, ठीक ना, देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु का। ये जो ऑप्शन दे रखा है उनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका तमिलनाडु है। 45 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, पौडजोल क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक ना। पौडजोल क्या है? तो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी है। 46 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी के बीच में। पाक खाड़ी किनके बीच में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। पाक की जो खाड़ी है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बैरोमीटर पठन यानी कि बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, तूफानी मौसम, ठीक ना। बैरोमीटर पठन यानी कि बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से,
ठीक ना। तूफान आने का मतलब संकेत होता है। 48 का आंसर आपका ये हो जाएगा। यदि धीरे धीरे आपका गिरावट आए तो बारिश होने की संभावना होगी, या धीरे धीरे का हालांकि यदि ऊपर उठे तो आपका मौसम साफ होने का संकेत होता है। तो 48 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों स्मारकों में से कौन सा स्थल या स्मारक सही है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सही, ठीक ना, यानी कि सभी के सभी सही है। ये देखिए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, ये आपका गुजरात में है, ये सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, 2 भी सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, 3 भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, ये भी सही है, ठीक ना। 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आंसर आपका डी हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक ना। भारतीय संविधान में अधिकतर जो अनुच्छेद है, लगभग 250 से भी अधिक अनुच्छेद डायरेक्ट 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो आया था उन्हें से लिया गया है। एज इट इज लिया गया है, या कुछ शब्दों का मतलब कि परिवर्तन करके रखा गया है। तो 50 का आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम के बाद सबसे अधिक प्रभाव आपका ब्रिटेन का पड़ा है, और ब्रिटेन के बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का भी पड़ा है। 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारक उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाते हैं, ये सही है। फिर कह रहा है तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा। 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। यदि क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 52 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदान शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीति को कहा जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मैंडेमस कहा जाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदान शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है मैंडेमस। 53 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय संरचना है। 54 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 19 के 1 और अ में, ठीक ना। 55 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। 56 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, समर्थन मूल्य क्या अर्थ है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, ठीक ना। समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है? तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। 57 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना देखिए 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 58 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है,
ठीक ना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में, बी भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वाशिंगटन डीसी में है, सी भी सही है। 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, काठमांडू में। सार्क का सचिवालय आपका काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 61 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जब धूप वर्षा के बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है। आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि परिक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है, ठीक ना, जिसके चलते इंद्रधनुष बनता है। 62 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिस के रूप में प्रयोग होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। 63 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः है। आंसर आपका ये हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण, ठीक ना। आकाश में इंद्रधनुष का रंगों का फैलाव मुख्यतः सूर्य प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। 64 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1। r1 देखिए 2 दे रखा है, प्लस 1/r2 4 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। तो ये निकालिएगा तो आपका समझिए 2 ओम से कम आएगा। अगर इसको फाइंड करिएगा जोड़ के 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 तो निकालिएगा तो जो आर का जो वैल्यू आएगा वो 2 ओम से कम आ जाएगा। 65 का आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 66, ध्वनि के चाल अधिकतम होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, इस्पात में। ध्वनि के चाल सबसे अधिक आपका इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में होता है। 66 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, केवल 3 सही है। वातानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। 67 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1 और 2 सिर्फ सही है। जल के अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलयन मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, ये सही है। जल में अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त हो जाती है, 2 भी सही है, ठीक ना। आप लोग बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। 68 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो यह कठोर तथा भांगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, टेम्परिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 70, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। 70 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ल्यूसाइड से। कॉन्टेक्ट लेंस जो बनते हैं आपका ये ल्यूसाइड से बनते हैं। 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियॉन में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 73 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कार्बन 12 और कार्बन 14। 74 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है।
आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। ठीक ना, अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, फफूंदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन B12 की कमी पर्णाशी अरक्तता के कारण है। जंतु विटामिन B12 के संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन से संकुलन धातु आयन होते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कोबाल्ट आयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल होता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी। दूध में देखिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। 78 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है? आंसर देखिए बी हो जाएगा आपका, वाष्पो उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा, EEG से। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है, और हृदय से संबंधित आपका ECG होता है। ठीक ना, 80 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतरण होने को कहते हैं। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायु श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक ना, तो आप लोग इसे सुमेलित करके कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक ना, एक तरफ से देखिए अस्त्र दे रखा है, दूसरी तरफ उसके मारक क्षमता दे रखा है। ठीक ना, जिसे दे रखा है कि धनुष का मारक क्षमता कितना है, तो आप लोग को इसे चयन करके आप लोग कमेंट करके बताना है इसमें से। ठीक ना, आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 83, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 84, SAFTA का पूर्ण रूप है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। SAFTA का पूर्ण रूप होता है आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है। 84 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, कनाडा को। मैपिल लीफ का देश के नाम से कनाडा को जाना जाता है। 85 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक ना, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, उसी प्रकार बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता आपका रविंद्रनाथ टैगोर ही है। तो 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव के बीच है। ये गलत है, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच है। ठीक ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच स्थित है। बाकी मैकमोहन रेखा भारत एवं चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के, और डुरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 87 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ईरान में। चार बहार बंदरगाह आपका ईरान में स्थित है। 88 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ये सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, 2 भी सही है। 89 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को। ये गलत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 90 का आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 91, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 92, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत आपका 1987 में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वाली की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बंगला का। हिंदी के बाद सर्वाधिक भारत में बांग्ला भाषा बोली जाती है, अब बांग्ला के बाद तेलुगु भाषा बोली जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक भारत में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, फिर तेलुगु भाषा बोली जाती है। 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य की अभ्यास करता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जैन धर्म। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो आपका जैन धर्म। 94 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर आपका ये मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 95 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, फागुन। भारतीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन होता है, जबकि प्रथम महीना चैत होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 97 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, शेरशाह सूरी था। दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक शेरशाह सूरी था, जो आपका 1540 में, ठीक ना, 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के हराने के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक दिल्ली से शासन किया था शेरशाह सूरी ने। 98 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 7 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न, बिहार के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सिवान जिला और गोपालगंज जिला। ठीक ना, बिहार का कौन सा 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो आपका सिवान जिला और गोपालगंज जिला। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।